अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपने जो है आरडी के बारे में सुन लिया होगा कि गाड़ियों के ऊपर आरडी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। सो आज आपको एक स्टिल न्यूज़ दूंगा कि किन गाड़ियों के ऊपर आरडी ख़त्म हुई है और किन पे जो है अभी तक ये आरडी अवेलेबल है। और पाकिस्तान में लोकली जो गाड़ियां हैं जिसमें हुंडा, टोयोटा वगैरह वगैरह, क्या ये भी सस्ती होंगी या फिर जस्ट इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर से जो है ये आरडी जो है इसको रिमूव किया गया है। किस गाड़ी पे कितना आरडी रिमूव हुआ, सारा आपको डिटेल से बताता हूँ। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल जवार मोटर्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको एक रेड कलर का बटन नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके उसको कर ले सब्सक्राइब। साथ वाले घंटी के निशान पे जरूर इंटर किया करें और नोटिफिकेशन हमेशा ऑल पे सेलेक्ट किया करें ताकि आपको हमारी न्यू आने वाली वीडियो की इतला मिलती रहे। तो बात करते हैं आरडी की। ये होती है इंपोर्टेड गाड़ियों के ऊपर, ठीक है। आपको याद होगा कि आई थिंक अगस्त का महीना था और गवर्नमेंट ने सबसे पहले तो जो है उन्होंने इंपोर्ट जो है बैन कर दी। अगेन उन्होंने जो है गाड़ियों की इंपोर्ट तो खोल दी, मतलब आप गाड़ी इंपोर्ट तो कर सकते थे बट उसके ऊपर इतना ज़्यादा कस्टम और ऊपर से जो है कस्टम ड्यूटी के साथ आरडी वगैरह लगा दी थी। और फिर अगेन जो है ये तकरीबन कोई 31 मार्च को जो है वो आरडी जो है उन्होंने जो न्यू लगाई थी उसने ख़त्म होना था। तो मैं 100 बात की एक बात कहूँ कि अब क्या हुआ है कि अब अगर आप लोग 1800 सीसी तक के इंजन वाली गाड़ी लोगे तो उसके ऊपर जीरो आरडी है, उसके ऊपर आरडी रिमूव हो चुका है। 1800 सीसी प्लस से आगे मतलब चले जाएं आप 5000 सीसी तक जो भी गाड़ी आप इंपोर्ट कराओगे तो उनके ऊपर पहले 100% आरडी थी, अब उसको 30% ख़त्म किया गया। अब वहाँ पर आपको 70% देनी पड़ेगी। मेरी बात समझने की कोशिश करें कि 1.8 तक मतलब 1800 सीसी, जीरो से लेकर 1800 सीसी तक की इंजन वाली कोई भी गाड़ी अब इंपोर्ट होगी तो उसके ऊपर जो आरडी 100% था वो अब 0% है। 1800 सीसी से प्लस इंजन वाली गाड़ियों को पहले आरडी 100% था, अब 70% है, तो 30% उस पर कम किया गया है। इससे पहले होता ये था कि जो 1800 सीसी प्लस वाली गाड़ियां होती थी ना उनके ऊपर 70% आरडी होता था। ये मेरी बात समझने की कोशिश करें। मैं आपको बताता हूँ कि गाड़ियों की मार्केट में गाड़ियां सस्ती होंगी या क्या होने वाला है, जो आप सुनना चाहते हो मैं आपको बताता हूँ। पिछले साल ये जो न्यू आरडी लगाया गया था, इससे पहले क्या होता था कि जस्ट जो 1800 सीसी प्लस इंजन वाली गाड़ियां होती थी ना उनके ऊपर 70% आरडी होता था और जीरो से लेकर 1800 सीसी तक इंजन वाली गाड़ियां मतलब 660 सीसी से शुरू होती हैं, चलो मैंने जीरो बोल दिया, तो 660 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक की गाड़ी वाली इंजन वाली गाड़ियों के ऊपर 0% आरडी होता था। तो गवर्नमेंट ने इनको 100% कर दिया और 1800 सीसी से प्लस वालियों के ऊपर 70% था तो उसके ऊपर उन्होंने क्या किया 30% मजीद जो है उस पर इंक्रीज लगा दी और वो भी 100 पर चली गई। अब यही जो पुरानी पॉलिसी थी उसी को रिवर्स किया और हम लोग खुश हो गए कि जी गाड़ियां सस्ती हो गई हैं। भैया ये इंपोर्टेड जो गाड़ियां हैं जो मैं आपको बता चुका हूं कि 660 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक इंजन वाली गाड़ियों के ऊपर असर पड़ेगा, लेकिन कितना पड़ेगा मैं आपको बताता हूं। और साथ में आपको ये भी बताता जाऊं, ये बात मैं क्लियर कट आपको बताता जाऊं कि ये जो आरडी है या कोई कस्टम ड्यूटी होता है इसका लोकल मैन्युफैक्चर टोयोटा है, हुंडा है, हुंडई है, किया है, मतलब कोई भी सुजुकी तक कोई भी पाकिस्तान के अंदर जो गाड़ियां बनाने वाली कंपनी है उनकी कीमतें नीचे नहीं आएंगी। अच्छा, अब यहां पर मैं आपको बताऊंगा, एग्जांपल मैं देता हूं कि एक गाड़ी थी जिसके ऊपर आरडी को रिमूव किया गया लेकिन कोई इतना खास आपको फर्क देखने को नहीं मिलेगा। सो उसकी रीजन है डॉलर आप देखें तो इस टाइम भी अगर हम बाहर से कोई चीज भैया इंपोर्ट कराएंगे तो आई थिंक 280-82 रुपए जो है वो डॉलर का रेट है। तो ये जो एक साल पहले मतलब एक साल पहले जो जापानीज या किसी भी इंपोर्टेड गाड़ियों की प्राइस हुआ करती थी वही प्राइस होगी। अब आप लोग सोचो एक साल पहले अगर किसी के पास जो है कोई मीरा गाड़ी थी या किसी के पास जो है कोई भी जापानीज विड्स वगैरह थी तो जो पिछले साल रेट था ना, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, वो गाड़ी 20 लाख की थी, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो तकरीबन वो 19 की हो जाएगी। कोई इतना खास बड़ा फर्क मुझे यहाँ पर नजर नहीं आ रहा। ठीक है आरडी रिमूव हुई है लेकिन उधर से कस्टम ड्यूटी और साथ में जो है यहाँ डॉलर के साथ, क्योंकि हम जब जापान से गाड़ी या किसी भी कंट्री से गाड़ी इंपोर्ट कराते हैं तो वहाँ पर जो हमें पैसे ट्रांसफर करने पड़ते हैं वो डॉलर की सूरत में है। तो ये आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी कि भैया लोकल मैन्युफैक्चर पे इसका किसी किस्म का कोई असर नहीं पड़ा। अगेन आपको बताता जाऊं 660 सीसी से लेकर 1800 सीसी तक इंजन वाली गाड़ियों के ऊपर 0% आरडी है। 1800 सीसी से प्लस इंजन वाली गाड़ियों के ऊपर पहले 100% था, अब 30% डिक्रीज होकर वो 70% रह गया है। और यहाँ पर
یہ پچھلے سالوں میں یہ لگایا گیا تھا، مطلب جو 1800 سی سی پلس والی گاڑیاں تھیں نا ان کے اوپر 70 تھا تو 100 کر دیا تھا، 660 سی سی سے لے کر 1800 سی سی والوں کے اوپر 0 تھا تو 100 کر دیا گیا تھا. اب اس کو گورنمنٹ نے واپس لے لیا ہے. ٹھیک ہے، کسٹم ڈیوٹی وہی ہے، باقی تمام ٹیکسز آپ کو پے کرنے پڑیں گے، جسٹ آر ڈی ریموو ہوئی ہے. اور اس آر ڈی کا جو ہوتا ہے یہ ہماری لوکل مینوفیکچر گاڑیوں پر کوئی اثر نہیں پڑے گا. اور جو امپورٹڈ گاڑیاں ان پہ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو اب 30 لاکھ والی گاڑی 10 لاکھ میں ملے گی، بھیا ایسا کوئی سین نہیں ہے. تو یہ تھا آر ڈی کے متعلق انفارمیشن جو کہ میں نے آپ کو بتا دی. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو بھئی آپ کومنٹ سیکشن میں ضرور پوچھ سکتے ہیں، میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی دینے کی کوشش کروں گا. آپ اپنے ہوسٹ زوار امان کو اجازت دیجئے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھنا. اللہ حافظ.